औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, नाज़रीन, अभी हम आपके सामने बातचीत करने जा रहे हैं सैयद नूरुत तौहीद फ्रॉम न्यूयॉर्क, बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, and because he born before 1947, so he will discuss about his life, what he achieved. ये है अपने सिलसिले में बातचीत हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये उर्फ कैसर, ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआ। कि आपको किस नाम से पुकारे? सैयद नाम से, नूर नाम से, तौहीद नाम से, कैसर नाम से? तौहीद नाम से। तौहीद का मतलब वननेस ऑफ गॉड, माशाअल्लाह। तो क्या कहना पसंद करेंगे आप हमारे गुनगुना के कह सकते हैं? ये आपकी मर्जी है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे ज़मीं पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इसी माकूले को देखते हुए मैंने शादी की। मेरी बेगम का नाम वसीमा खातून था। वो हमारे रिश्ते में भांजी लगती थी। वो लेफ़्ट लेग से माजूर थी, वो यानी हैंडीकैप जी। और वो लेडी हेल्थ विजिटर का कोर्स किया था उन्होंने। उनके नाना जान का बहुत बड़ा एहसान है कि उनको इस काबिल बनाया। अल्लाह के बाद अगर किसी का एहसान है तो उनका है। और हमने ज़रा शिक्र दे दी कि उनकी ज़िंदगी में आए। और उनसे पहला डायलॉग हमारे यही हुआ कि पहले तुम्हारी मुसीबत को मैं देखूंगा अल्लाह के बाद, और उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान हम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं हर मुसलमान बच्चों को कहता हूँ, किसी के हैंडीकैप होने पर हंसो नहीं। तुमको नहीं पता है कि कल अल्लाह ताला क्या तुमसे ये करेगा। और किसी भूखे को खिला देना ये बहुत बड़ा सवाब है। पड़ोस अगर आपको अच्छा मिलता है तो ये बहुत आपकी लायकमंदी है। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। बीबी सुभान अल्लाह। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की ये तालीम है कि मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों की मदद करो। मेरी वाइफ बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। हम लोग 50 साल 1 महीना जिंदा रही। वो किस सन में शादी की थी ये? 1968, 13 सितंबर 1968। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस यही ज़िंदगी थी उनकी। और हम तो, हमारी 3 बच्चियां हैं। एक का नाम है शमीमा तौहीद, दूसरे का नाम है शाजिया तौहीद, और तीसरी का नाम है शुमैला तौहीद। बड़ी बच्ची की शादी हुई है फार्मेसी से हुई, यावर अनीस। दूसरे बच्ची की शादी डॉक्टर गौहर खुर्शीद से हुई, और तीसरी बच्ची की शादी तारिक से हुई। बड़ी बच्ची ने जी, तारिक क्या करते हैं? तारिक अकाउंटेंट। बड़ी बच्ची ने हमारी MS किया, MS इन कंप्यूटर साइंस, MS इन एजुकेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क। और बड़ी मंझली बच्ची ने CPA किया फ्रॉम न्यूयॉर्क। और उनके 2 बच्चे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। एक बेटा आतिफ, एक फराह लड़की है, वो भी डॉक्टरी पढ़ रही है। बस दुआ गो आप लोगों से कि दुआ कीजिए कि उन लोग अपने कामयाब सफ़र में कामयाब रहें। उन लोगों को भी कोई ही एडवाइस करते हैं कि भाऊ जो मिले उसे मोहब्बत से मिलो, इज़्ज़त से मिलो। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। तो आप एक हसीन, जमील, स्मार्ट से नौजवान थे। 1968 में आपकी उम्र कितनी थी?
26 साल। 26 साल का एक गबरू जवान। अब मेरी बेगम की उम्र 26 साल, 1 महीने का फर्क उन लोगों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने ये यकीनन हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन जरा सिचुएशन बताइएगा कि आपने कैसे, आपके दिल में अल्लाह ने। हुआ ये कि मैं उनको देखने के लिए गया, जो हॉस्पिटल में काम करती थी वो, तो उनकी खाला का नाम भी कैसर और उनके खालू का नाम तौहीद, मेरा नाम तौहीद भी और कैसर भी। सुभान अल्लाह। तो बहुत कंफ्यूज हुई। तो मैंने उनसे कहा, 2 दिन में गया और फिर अपने मामू जान के यहाँ में गया। एक लड़की को देखा मैंने, उसका नाम बानू था, उसकी उम्र 14 साल और मेरी उम्र 22 साल। तब मैंने कहा कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ब्यूटी इज़ टू सी नॉट फॉर टच। सुभान अल्लाह। एवरी ब्राइट थिंग इज़ नॉट गोल्ड एंड कंटेनमेंट इज़ द फाइनेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सुभान अल्लाह। इसको समझते हुए मैं बस में उनके चला। उन्होंने कहा कि आप आकर के मुझसे मिलिए, यहाँ उतर जाइए, वहाँ आपसे बात आपने करेंगे। बस का जो वाकया आप सुना रहे थे, हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जरा आप बता रहा हूँ सुनाइए। तो मैंने कहा वो टिकट कलेक्टर आया, आपने तो उनकी टिकट मेरे लो, ये मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ हैं। मुड़ के देखा कि कौन आदमी जो कह रहा होने वाली वाइफ है। खातून को भी नहीं पता था कि आप उनके साथ नो बस पे चढ़ गए। आपकी टिकट ले ली मैंने। टिकट ने कहा किस कौन है, हम कहीं मेरी होने वाली वाइफ है। उसका मैं उतर गया कैफ़े जॉर्ज में, वहाँ पेस्ट्री खाया। खाने के बाद उनसे गुफ्तगू हुई कि मैंने उनको बताया कि देखो मैं ऐसा आदमी हूँ कि सच के अलावा कुछ झूठ बोलते ही नहीं। मैं सच बोलते हैं तो अल्लाह इस्तकामत दे। और सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से मैं डरता नहीं हूँ। खाते रहे। हमने कहा भी ये बात है कि मेरी पहली शादी हो चुकी है और मेरी इतनी बच्चियां हैं, 3 बेटियां है, 1 बेटा है। और वाइफ हमारी कुकू है, कि कुकू मानी का कोयल, हम कहा से वही समझ लो। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी मंसूब तो एक लंगड़े आदमी से आई, एक आँख के काने आदमी से आई, एक 65 साल के बुढ़े से आई, जबकि खातून की उम्र 26 थी। 26 साल, जी हाँ। और आप तो सच बोलने वाले आदमी हैं, हम तैयार। फिर मैं अपने बहन के आया, उनको वहाँ तक ड्रॉप कर दिया, बिहार कॉलोनी तक। बहन के आया, बहन ने कहा भाई मेरे पास बिहार कॉलोनी जो कराची जी हाँ में है। यस। उन बहन को मैंने कहा कि भाई वो मैं शादी कर रहा हूँ। हैं आप शादी कर रहे हैं? मैंने कहा तो हम कहा देखो मेरी तो हम सैयद है एक ज़माना, जो वो कह दिया से कह दिया, कर रहा हूँ मैं शादी। ये मुसलमान और उसके ऊपर सैयद। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारी शादी हो गई, बाल बच्चे हुए, अल्लाह ने बहुत तरक्की दिया। जब वो पाकिस्तान में थी 80 में, हम यहाँ आ गए। हम 10 जनवरी 1980 को अमेरिका में आए। आप अमेरिका में 1980 को आए थे? जी हाँ, 1980 को। अच्छा। तो लोगों ने कहा कह रहे अब वो तौहीद साहब चले गए, आप कहाँ, वो आपको बुलाएंगे। आपकी बीबी से कह रहे थे? जी हाँ। तो हमारी बेगम ने कहा कि तुमको पता नहीं तौहीद साहब का, जो आदमी हमसे शादी कर सकता है वो अपने बच्चों को ही बुलाएगा, छोड़ के बुलाएगा। वेरी नवंबर में वो पहुंच गई। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की इस मुल्क में। ये मुल्क है मेहनत करने वालों का, और ऑनेस्ट वे में जो आदमी मेहनत करेगा, दुनिया में कहीं भी मेहनत करेगा, वही वो फल पाएगा। ऑनेस्टी इज द फाइनेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अच्छा, आप साथ साथ ये जब आप इस खातून से बात कर रहे थे, हम इनका नाम क्या था? वसीमा। वसीमा, अल्लाह ने मग़फ़रत फरमाए। इनके साथ आपकी कितना वक्त गुजारा आपने? 50 साल 1 महीना। सुभान अल्लाह। ये 50 साल 1 महीना में नशे व फराज, अंधेरा उजाला, दिन रात, सुख दुख, सब चीज़ में इनको मैंने ड्राइविंग सिखाई है। ड्राइव करके जाती थी 200 मील और वाटरमेलन ला के बेचते थे हम लोग हार्टफोर्ड में, वहाँ ह्यूस्टन में। यानी आपके साथ आपके बिजनेस में भी ये शरीक? जी हाँ। जबकि वो फिजिकली
कंप्लीट नहीं थी, नहीं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आपकी मोहब्बत ने उनको ताकत दिया हुआ था। जी जी। और आपने अल्लाह के खातिर, जैसा कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में कहा, करो मेहरबान अरे ज़मीन पर अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। सुभान अल्लाह। तो फिर उनका मतलब वो इंतकाल यकीनन मौत बरहक है, जी जी। लेकिन कैसे हुआ कुछ बताएंगे? उनको लगता है हमको कि फाली जाएगा, और उसके बाद वो एकदम ये हो गई। एक डेढ़ साल वो बड़ी बेटी के यहाँ रही, वो वहीं यहाँ न्यूयॉर्क में। अच्छा। मैं फ्लशिंग में था, वो वाली स्ट्रीम में थी। उसके बाद उनका इंतकाल कब हुआ? ये अभी हुआ इंतकाल अक्टूबर में, अक्टूबर 2018 को। अच्छा। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उन्हें माफ़ फरमाए जी। तो उससे पहले आप जिक्र कर रहे थे, जब आप शादी उनसे करने 1968 को एक रेस्टोरेंट में, उससे पहले आप एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, उस वक्त कह रहे थे कि आपकी ऑलरेडी कोई बीवी थी। जी हाँ। जरा उसका वाकया बताइए, वो कैसे शादी हुई और आपकी उस वक्त उम्र कितनी थी? मेरी उम्र 15-16 साल थी। 15 और 16 साल का लड़का, जी हाँ, और 32-34 साल की लड़की। और वो शादी का पूरा माजरा जरा बताइएगा आप, वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और सबक आमोज भी। हुआ ये कि हमारी मुलाकात रफ़ी साहब से वहाँ हुई, कलकत्ते में MGB होटल। वो जो सिंगर थे? जी हाँ, जो सिंगर थे। तो हम लोग पटने में बैठ के गाना गाते थे। तो रफ़ी साहब जनाब से मुलाकात हुई, सब उन्हें मिलाया। उनका नाम उस्मान था। कैसे मुलाकात? फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे वो। फिल्म लेके आते थे, हम लोग बैठ के गाना गाते। तो अभी होटल था एक, पिंटू होटल सामने। आप गुनगुना रहे थे? हाँ, गाते थे। क्या गुनगुना रहे थे उस वक्त, कुछ याद है आपको? हाँ, सब याद है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा, यार आप तो बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं साहब, वो आपका जब छुट्टी हो तो उसमें आप आइए। तो दशहरे की छुट्टी में हम चले गए वहाँ के यहाँ। दशहरा इंडिया में होता है। अच्छा। हिंदुओं का परिवार यह है। अच्छा। गए वहाँ साहब, उसको वहाँ पर रफ़ी साहब बैठे हुए थे। तो उनका, यार हमको कवि बोलते थे, हम शायरी भी करते थे, कि सुनाइए आप। तो रफ़ी साहब का मैंने एक गाना सुनाया, उसको भी कहें? हाँ, अगर आप मुनासिब को समझे। रफ़ी साहब का गाना था, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था, आँखों ने गंवाया है। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल के, टूटे हुए ख्वाबों ने लौटाई सदा मेरी, टकरा के सितारों से बसती हुई दुनिया के अनजान किनारों से
क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आया है दिल ने जिसे पाया था, आँखों ने गंवाया है टूटे हुए ख्वाबों ने। ये भी गाना ख़त्म हुआ तो रफ़ी साहब ने कहा कि जनाब ये गाना तो हमने म्यूज़िक पर गाया, आप कैसे गा दिया? मैंने कहा कि भाई ये कौन सा है? फिर ये रफ़ी साहब कर भाई नहीं, आपको ये नहीं पता? नहीं पता। हाँ रफ़ी साहब उन्हीं की गज़ल को दोहरा उन्हीं को दीजिए जहाँ। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं? हमने कहा हम लोग गंगा किनारे के रहने वाले आदमी बड़े से मटके के अंदर वो ले करके आवाज़ सेट करते हैं। अच्छा कैसे? मटका को ले करके ऐसे पानी का मटका। हाँ आवाज़ सेट करते हैं, ऐसा तेज करते रहते हैं आवाज़। अच्छा खैर उसके बाद रफ़ी साहब ने 150-200 गाने उन्होंने टेप करवाए अपने आपसे। हाँ उनका एक बात बताऊँ आपको, उस ज़माने में 25 रुपये में गाना मिलता था। 25 रुपीज़ उस ज़माने में 1955। अभी $1000 से ज़्यादा है। ज़्यादा। खैर उन्होंने कहा देखिए एक बार बताऊँ आपको, आपका गाना आएगा लेकिन आपका नाम नहीं आएगा। बिकॉज ये उनकी प्रेस्टीज का सवाल था। नहीं झूठ नहीं कहते, हम झूठ बोलने वाला आदमी, हम भी नहीं झूठ बोलने वाला आदमी। इनके आपका गाना आएगा, ये गाने जितने भी लिखे हुए मुझे पता है कहाँ इसको सेट करना है, लेकिन नाम गाना आवाज़ आपकी होगी, नाम किसी और का होगा। अपना नाम नहीं बताया, किसी और का होगा। मोहम्मद रफ़ी साहब फरमा दे जी। मोहम्मद रफ़ी साहब से आपकी ये बात हो रही है? जी हाँ। अच्छा। बहुत शरीफ आदमी थे, ना शराब पीते थे न इसमें सिर्फ लस्सी पीते थे वो। अच्छा किसी आप चूँकि पर्सनली जानते हो? हाँ कुछ तो किसी बुरी नहीं, समाजी तौर पे नो किसी नहीं थे। नो और बड़े फ़कीर किस्म के आदमी थे। यानी अगर वो 100 रुपये कमाते थे तो 95 रुपया वो सत्तर कर देते थे। वो लोगों को जो पुराने लोग जो कि बहुत ही मजबूर होते थे, बच्चों के खाने पीने का नहीं होता था, उन सबों को पैसा पूरे हम इंडिया में भेजते थे वो। जिनको जब वो मरे तो पैसा नहीं गया, तो उसके बाद लोग आने शुरू हुए उनके यहाँ कि भाई पैसा नहीं, जिनको इंतकाल कर गए तो उनके बेटे ने फिर वो सब पैसा उनके जिन लोगों के नाम से था दिया। अल्लाह। यानी उनके बेटे ने भी अपने बाप के उस नेक काम को जारी रखा। जी। और चूंकि आप उनके बहुत करीब थे तो यू नो अबाउट हिम। माशाल्लाह। तो फिर क्या वो खातून कैसी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ उसके बाद वही सब गाना होता रहा था एक पार्टी में जिसके तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, मुन्ना डे। अच्छा तलत महमूद भी आप उनके साथ भी आपकी टाकरा कंपनी रही है? जी। अरे माशाल्लाह। तलत महमूद जो थे जो वाइब्रेशन के बड़े लंबे गाने तलत महमूद से बढ़ के किसी ने गाए नहीं। जिसकी एक मिसाल बताऊं आपको, उन्होंने गाया है, इतना हमसे तू प्यार बड़ा कि तू एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेचैन बेचारा, मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा। बहुत लंबे बहर को बड़े इससे गाते थे वो तलत महमूद। और वहाँ तलत महमूद हीरो भी थे सोने की चिड़िया में। अच्छा तलत आप चूँकि बहुत करीब से जानते हैं तो तलत महमूद ने इंडस्ट्री में भी फिल्म में काम किया। हाँ, जी हाँ। अच्छा। बंगला में फिल्म में काम किया, उर्दू फिल्म में सोने की चिड़िया। अच्छा बंगला? हाँ बंगले में भी काम किया उन्होंने। वो बंगला भी जानते हैं? जी हाँ। अच्छा सुना है आप भी बंगला में कोई गुनगुनाते हुए मैंने सुना आपको। जी हाँ। इसका आपके रवीना टाइगर का ये सिंगर थे? नहीं, बड़े जो बहुत बड़े आदमी थे इसके बंगाल के। जिन्होंने शांति निकेतन ही किया।
अच्छा, क्या जरा हेलो भरोसा जे सहो साहो शमुने ताई रिम झिम झिम गान गए जाए। हेलो रे मांझे रे कांझे मेघे स्तोरे आकाशे तारे तारे। हेलो भरोसा जे शनो चाहो शनुने ताई रिम झिम झिम गान गे जाए। ये रिमझिम झिमझिम मतलब पानी का बरस जी, क्या रिम झिम उर्दू गा रहे हैं और गान गाए जा, आप गाना भी गा रहे हैं साथ साथ। हाँ, क्या और फिर नई लड़कियां जा रही हैं तो उस पर क्या लड़के सब कहते हैं, लाल चलूपी गुनता लज्जबोती के ए मनो कुछ बोलो ना तुम्ही गो तो लो ना रे। समझा आपने? मैं कोशिश कर रहा हूँ। यानी नई लड़कियां जब स्कूल और जाते हैं लौंडरस छेड़ते कहते हैं लाल चलूपी गोनोता लज्जबोती के ए मनो कुछ बोलो ना तुम्ही गो तो लो ना रे। है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक हमारे यहाँ विदिशा ठाकुर होते बिहार में। मैं ये आपसे कह रहा था कि जो आप माशाल्लाह से इतने हाई फाई क्लास के लोगों के साथ आपकी कंपनी रही है, आपके दोस्त यार सब संगत रहे हैं, जिससे लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं मगर वो टाइम नहीं दे पाते। और अल्लाह ने आपको इतने अपर लेवल पे यानी क्लासिकल लोगों के साथ आपका ताल्लुक कंपनी रहा, ये कैसे मतलब? और आपने ये खुसूसियत, ये गुण, इतनी सलाहियत, इतनी रफीक, इतना कुछ होने के बावजूद देखिए आपकी अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए कि देखिए आप ऐसे खातून से शादी करते हैं जो खातून से आम तौर पे माशरे के खूबसूरत लड़के, हाई क्लास लड़के तसव्वुर नहीं सोसाइटी में है। आप उनको ये पैगाम भी देते हैं कि देखो एक दिन आना है कि हमने भी बूढ़ा होना है। जी। एक दिन आना है कि जो हम नेक काम करेंगे वो हमको मिलेगा इंशाल्लाह, है ना। और यही सोच रखते हुए एक हाई क्लास का लड़का ही थे आप ना। आपकी उम्र कितनी थी? 26 साल। 26 साल का एक यंग गबरू जवान होता है और इतने हाई क्लास का, तो मगर ये ऐसी सोच, ऐसा फन, ये अल्लाह ताला ने मतलब इसका सबब क्या बना, बताइए जरा। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। जब इंसान को अच्छा सोचे अच्छा मिलेगा उसको। सबके खिदमत करे, बुजुर्गों की खिदमत से बहुत बड़ी बात मिलती है, बहुत मिलता है। ये हमने सीखा। फिर आपके अब्बा से हमारी मुलाकात हुई। आपके अब्बा से मुलाकात हुई ना भाई? जी हाँ जी हाँ। उन्होंने नसीहत की, मैंने उसको ही किया। तो वो जो क्लास के लोग थे, जो अपर क्लास, बर्गर क्लास, आज के दौर में बर्गर क्लास बोलते हैं लेकिन पहले वो तो निहायत ही अपर क्लास के लोग थे। उन लोगों के साथ आपके बैठक, उनकी सोहबत, उनकी तरबियत। अच्छा, वो जो शादी पहले हुई थी वो बात रह गई है। हाँ, शादी पहले हुई थी। ये कि कैसे हुई? गाना वाना हो रहा था, गाना मैं भी गा रहा था। यानी वो महफिल थे? महफिल, जी हाँ। उसमें जनाब दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार भी? जी हाँ। राज कपूर भी थे। अरे, और उस जमाने के क्रिकेट खेलने वाले ये थे, राजन ही क्या नाम था उनका, वो भी थे। बल्ला सानी साहब थे। और ये कौन से शहर में? ये कलकत्ते में। कलकत्ता, चूंकि आप पूरी दुनिया घूम रहे होते थे। कलकत्ते में। फिर वो जनाब, मैं शराब नहीं पीता। मैं ये कहता हूँ, शराबे इश्क के सागर में ढलकर परेशान मौत क्यों मंडला रही है। किसी की याद पहम आ रही है, दिले तौहीद में बसती जा रही है। दिले तौहीद में बसती जा रही है। अच्छा, मैं पीता नहीं हूँ, अगर तुम पिलाओ शराबे मोहब्बत पिलाओ तो जाने। ये दुनिया है यारो, ज़रा बच के चलना। ये है हमारी ज़िंदगी। तो मैं गाना गा रहा था, इतने में एक मोहतरमा आई। मेरी उम्र उस वक्त 15-16 साल की, 14-15 साल की होगी। उनकी उम्र जनाब 32 या 35 की होगी। उन्होंने मुझे यहाँ रखा
शिवा गन गन रखा हुआ, आई वांट टू मैरी विथ यू, ऐसे डायरेक्टली मैं हक्का बक्का। जी हाँ, अल्लाह अकबर। फिर क्या तो मैं तो हक्का बक्का हो गया, क्या कर, कौन है भाई? उनका भाई क्या है, यानी इसने गन आपके सर पे रखा, बोला आई वांट टू गेट मैरिड विथ यू। यस। ओह, फिर वो उनको लोगों ने हटाया, फिर हमको दिलीप कुमार ने, राज कपूर ने, तलत महमूद ने समझाया कि भाई वो खातून भी उसी क्लास से बिलोंग करती सब अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में थी वो लोग। तो उन्होंने कहा कि देखो जान से बढ़ के क्या है ये, चलो शादी तो शादी कर लो, शादी करनी ही तुमको, बचना है तो। अरे अच्छा। खैर हमारी शादी हो गई साहब। वो सब प्री प्लान वे में थे, निकाह खान भी थे वहाँ पर। अच्छा, ये जितने भी अपर क्लास के लोग थे वो सब उस महफिल में थे, अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सब हाँ। हमने ये तो सुना कि गन दिखा करके लूट लेते हैं पैसा, लेकिन गन दिखाकर इनकी जवानी को ले लिया उन्होंने। अच्छा खैर साहब मैं तो मैंने ये बात मानी वो दिलीप कुमार की, क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया था। हाँ। राज कपूर की मानी इसलिए मैंने उनके साथ काम किया था। उनकी इज्जत करते थे आप। हाँ। आपको नहीं पता था ये पूरी कॉन्फ्रेंस नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं, मगर ये सारी प्लानिंग थी। आपको सब चाहते थे, सबसे ज्यादा यंगर थे आप, उनमें यंगेस्ट थे जी, और बहुत खूबसूरत भी थे, और बहुत खूबसूरत आवाज भी माशाल्लाह से। बस आवाज थी अल्लाह की दी हुई। हाँ, हर चीज अल्लाह की दी हुई, अल्लाह की दी हुई आवाज। तो इस दुनिया में उसको यूज कर रहे थे ना। या खैर साहब वो मुझे गन दिखा करके थे कि बाद शादी करो मुझसे। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर वही हुआ कि मुझे रास्ता दिखा कर मेरे कारवां को लूटा। मुझे रास्ता दिखा के मेरे कारवां को लूटा। खैर साहब हमारी शादी हो गई। उसके बाद वो मुहतरमा ने मुझे एक गिलास, शादी जो हुई उसके बाद वो गिलास टकराया गया। मैं बड़ा बेवकूफ़, ये भोला भाला आदमी, मैंने समझा कि ये वो है कोका कोला वगैरह है, उसमें वो सलाजीत मिला दिया उन्होंने। अच्छा, सलाजीत जो पत्थरों के अंदर। जी। हाँ। वो कतई दिया, बहुत बड़ा महंगा होता है वो, उसके पास था। जहर से भी खतरनाक है वो। उससे ये है कि आपके बदन में इतनी गर्मी होती है कि जी चाहता है आपका पूरा बदन कपड़ा फाड़ करके आप निकल जाए। काइंड ऑफ पॉइजन है ये, बहुत खतरनाक चीज। हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। उनसे हमारे 3 बेटा 1 बेटी। वो उन्होंने सलाजीत आपके पानी में या कोक में मिला करके आपको पिलाया, अनजाने में पिला दिया। ये हमारी तरफ से मोहब्बत का पहला ये है। पहली खातून ने, खातून का नाम क्या था? शहनाज उनका नाम था, से मुकुल कर रहा था। मुकुल। अच्छा। फिर तो उनसे मेरी 3 बेटियां 1 बेटा और 28 नवासी पोता उनसे। माशाल्लाह, 28 नवासा पोता, 1 बेटा और सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की देन। बस she is still alive। वो जिंदा है भी। माशाल्लाह। वो कहाँ सुना? वो कैलिफोर्निया में उनकी आई थी, अपने बेटा के आई थी। अच्छा, आपका एक बेटा यानी जो जियोलॉजिस्ट है, वहीदुत तौहीद। वो क्या करते हैं? जियोलॉजिस्ट। माशाल्लाह। तो वो कैलिफोर्निया में और आप न्यूयॉर्क में। तो अब उनसे फिर कभी कोशिश किसी ने की? नहीं, कोशिश किया उन्होंने। उसका दामाद आया था मेरे पास, मैंने कहा नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं आपने जान कैसे छुड़ाई, जबकि 4 बच्चे हो गए थे ना? 4 बच्चे, 1 बेटा। 4 बच्चे में सिर्फ हमारा जुफ्त 4 बार हुआ। अल्लाह समझा ने? फिर जान कैसे छुड़ाई? तो बताऊँ आपको। जुफ्त हुआ, उसके बाद प्रेग्नेंट हुई वो, मैं वहाँ से रवाना। उसके बाद दोबारा आना हुआ। वो उसका नाना था, वो बुलाते थे,
इस तरह 4 बच्चे हुए। 62 के बाद हमारी उसकी मुलाकात नहीं है। आखिरी मुलाकात 1962। अल्लाह जी हाँ। अकबर। वो एक बच्चा पैदा हुआ, वहीद तौहीद। उसके बाद मैं मशरक़ी पाकिस्तान आया, मशरक़ी पाकिस्तान से यहाँ आ गया, पाकिस्तान आ गया 65 में। 65 में आप जी हाँ। ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान आ जी। गए। तो 1965 जंग हाँ। से पहले। जंग से पहले, जंग से पहले। जंग से पहले, जंग के बाद सफ़ीन अरब में हम लोग आए, और जो रास्ता सिर्फ 1 हफ्ते का था वो हम 7 हफ्ते में पहुँचे कराची। शिप के जरिए। शिप के जरिए मुख्तलिफ जगह घूमते हुए। खैर तो उसको हमने कहा भाई देखो अब हम तुम्हारे से यदि कर हम चाहते हैं शादी करना, तो खैर उसने इजाज़त दे दी कि आप कर लीजिए। ये उसकी शराफत है। अच्छा, उसकी अपर क्लास की शराफत जी भी अपर ही होती है। हाँ। कर दिया हमने। वहाँ भी हमारी काफ़ी जायदाद वह सब है मेरे पास, लेकिन वो उनके नाना टेक केयर करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, फिर अमेरिका आप कैसे पहुंच गए? अमेरिका आप हम अभी कलकत्ता थे, फिर उससे पहले बंगाल में मुंबई रहे। में भी थे, बंगाल में रहे। फिर बंगाल में। हाँ। बंगाल मतलब कलकत्ता? बंगाल यहाँ बंगाल में रहे, ये आपके मशरक़ी पाकिस्तान। ना, तो वो उस वक्त तो बंगाल भी था ना। ये आप बात कर रहे हैं सब बिफोर 1965, तो वो तो पाकिस्तान था। हाँ, पाकिस्तान था। बंगाल जो है प्रोविंस था पाकिस्तान का। जी हाँ। तो 65 में हम यहाँ आ गए। यहाँ के 68 में दूसरी शादी की हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। 65 में आप पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान आए। फिर इस खातून से मुलाकात हुई जी। कैंटीन में, आपने उनको अपनी सारी हकीकतें, चूँकि आप एक सच्चे इंसान हैं जी, तो बताई। वो खातून भी तैयार हो गई जो 50 साल से कुछ दिन ज़्यादा आपके साथ जी रही। अल्लाह ताला ने उनको रखा, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। जी हाँ। उनसे भी आपकी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां आई, 11 नवासा। 11 नवासी, और पहले वाले से 3 बेटी और 1 बेटा, और 28 नवासी पोता पोतियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर व बरकत दे। अच्छा, आप न्यूयॉर्क में कैसे पहुंच गए? हमारे भाई ने स्पॉन्सर किया। कौन से? छोटे भाई ने। कब? जैद, इन्होंने स्पॉन्सर किया मुझे 1979 में, और 80 में यहाँ पहुँचा। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप यहाँ पहुँच गए न्यूयॉर्क में। यहाँ आपकी जो कारनामे बड़े एक हट करके बहुत शानदार रहे, जो हर मुसलमान का ऐसा होना चाहिए। यानी आपने आपके ज़रिए सुना कि बहुत सारे लोग अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया, उनके मुसलमान, उनको इस्लाम से जब दोष रोशनास कराने का। हाँ, इस्लाम से रोशनास हुए। इस्लाम से जो रोशनास हुए आपके ज़रिए, ये कैसे? ये तो अल्लाह की सब, ये बेशक अल्लाह का, लेकिन इसकी में आपने जो जो काविशें, जो जो तरीक़ा अपनाया, यकीनन जब लोग सुनेंगे तो वो भी इस तरीक़े को, अच्छाई को अपनाएंगे। एक बार मैं जा रहा था जो इसको जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, कि कुछ स्पेनिश लौंडे दौड़े हुए है, ओ मैन यू लुक्स लाइक, आई डोंट वांट टू मीन ABC या वर्ड। हाँ, तो उसको मैंने उसको कहा कि कैन आई टेक माई स्टिक ऑन योर होल, दे रन अवे। जब वो आपने इस होल की बात तो नहीं करते। हाँ। तो उसके बाद रन अवे हो गया वो। उतने 2 पुलिस के अफसर थे, वो लोग शू है। तो 2 पुलिस अफसर ने देख लिया। हाँ, दौड़ के आए, क्या बात है, हम कैसी बात है। तो मैंने पुलिस अफसरों को कहा कि देखो मैन, लिसन मैन, विदाउट द परमिशन ऑफ अल्लाह यू कैन हैंड यूज योर फिंगर टू किल मी। Without the permission of Allah, nobody can move. Yes, sir. बिल्कुल सही है। खैर उसके बाद हम उन्हीं के दोस्तों में कुछ लोग मुसलमान काफ़ी हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर आपने उन लोगों को तरबियत दी, दावत दी, इस्लाम की दावत दी। इस्लाम की दावत दी कि देखो ये खूबसूरत अखलाक, ये टॉलरेंस, ये सबर, और डरो सिर्फ अल्लाह से डरो सिर्फ। और उसमें आपका जो अखलाक है वो भी चमत्कारी का काम दिखाया। ये वो औरत की बात कर रहे थे,
कि कोई औरत, उसके पेरेंट्स, चूँकि ये हम और आप जानते हैं नाजरीन कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हम और आप जानते हैं, देखा है हमने कि जिनके पेरेंट्स जो हैं मुस्लिम थे, बट दूसरे कल्चर ने, ज़माने ने, जहालत ने, वो अपनों से दूरी ने उनको, जहाँ उनका कल्चर छीन लिया, लैंग्वेज छीन लिया, वहाँ वो मजहबी तौर पे भी बेराह रवि का शिकार हो गए, उनका मज़हब उनसे छिन गया। तो तौहीद साहब बात कर रहे थे कि कोई खातून जो पहले उनके पेरेंट्स मुसलमान थे, वो दोबारा इन्होंने उससे कलमा पढ़ा, उसने कलमा पढ़ने का पढ़ा आपके ज़रिए। आपकी बेगम ने भी इसमें, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उसमें कोई रोल प्ले किया था, उसका ज़रा नाज़रीन को बताइएगा, औरत ने कैसे हमारे बेगम में के यहाँ कुछ लोग मिलने आती थी और हमारे बेगम के अखलाक से उन्होंने बताया कि स्पेनिश लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग, मेरे बाप दादा सब मुसलमान थे, और सिक्का दिखलाया कि देखो सिक्का, इसमें क्या लिखा, अल्लाह लिखा। तो वाइफ ने फिर उनको ट्रेनिंग दी कि इस्लाम को ही करो। क्योंकि आपकी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी थी, उनकी मैंने शायरी भी देखी है, उन्होंने मुझसे भी यही कहा था कि मैं इसको पब्लिश चाहती हूँ, और वो बहुत खूबसूरत शायरी थी उनकी। कुछ फिर उन्होंने उन औरतों को दोबारा मुसलमान बनाया। और वो कुछ याद है अपनी बेगम की, एक दो शेर अगर हिदायत हो जाए। जी हाँ, हमारी बेगम के अशार में से यह है, लूटा है जिसे को दस्ते हवादिस की राह ने, उस अंदली बेशाम की फीकी ज़या हूँ मैं। तो ये हमारी जवानी का ज़माना था, और मैं मुजफ्फरपुर में एक जगह गया, वहाँ था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, इंडिया में। अच्छा। तो मैंने एक प्रोफेसर थी, वो हारमोनियम बजाती थी और गाने भी गाती थी, उनके मियाँ ही करते थे। तो उस पर मैंने कहा, देखा है जब से मैंने तुझे अजनबी के साथ, देखा है जब से तुमको किसी अजनबी के साथ, गम और बढ़ गया है मेरी जिंदगी के साथ, देखा है जब से पूछा न हाल दिल मेरा आकर करीब से, गुजरे नजर बचाए हुए कजरवी के साथ, दिल दे के तुमको याद नहीं है कि आज तक गुजरा हो कोई रोज़ भी अपना खुशी के साथ, देखा है जब से तुमको, दिल देख तुमको याद नहीं है कि आज तक गुजरा हो कोई रोज़ भी अपना खुशी के साथ। दुनिया में गम ज़दे हैं बहुत और भी तौहीद, तन्हा ये गम नहीं है फ़कत आप ही के साथ,
देखा है जब से तुमको किसी अजनबी के साथ। सुभान अल्लाह। तौहीद साहब ये बताइए, माशाल्लाह आपने अपनी ज़िंदगी को बड़ा भरपूर, बहुत भरपूर, रंगीन संगीन, खुशगवार, खुशियों के साथ, ईमान के साथ गुजारा है। तो ये दुख आपकी तो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चहक होनी चाहिए, रंग तरंग होनी चाहिए। तो इतना आपकी शायरी में दुख कैसे? ये बात बड़ी सोचने वाली है। इसलिए जरा सुनने वाले तो ये ऐसा समझेंगे जैसे कि आप बहुत दुखिया अंदर से, जबकि अब तक जो हमारी आपकी मुलाकातें जितनी हुई है, ये पता लगा कि आप तो बड़े बड़े खुश, सबों को हंसाकर मैं रोता रहा हूँ, मगर हाय तुमको खबर क्यों नहीं है। इरशाद दोबारा। सबों को हंसा कर मैं रोता रहा हूँ, मगर हाय तुमको खबर क्यों नहीं है। ये दुनिया है यारो ज़रा बच के चलना, किसी की तमन्ना ही दिल में नहीं है। मुसाफिर है तौहीद वो जा रहा है, वो आशिक ही क्या जिसकी मंजिल नहीं है। किसी की तमन्ना ही दिल में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खुशबाश जवान जिसकी पूरी लाइफ खुशियों से भरी हुई नजर आती है, मगर दर्द देखिए इनकी आवाज में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनका कुरान भी मैंने सुना है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फिर यही पूछूंगा, इतना दर्द कैसे आपकी आवाज़, आपके दिल में दर्द कैसे? क्योंकि आप जो कुछ बात कर रहे हैं, यूँ लग रहा है जैसे आपकी दिल की आवाज़ है, जबकि आपके माशाल्लाह एक नहीं दो बीवी, जबकि आपको आप माशाल्लाह से एक बीवी से 28 बच्चे, दूसरे से 11। तो देखिए ना, ये 28 नवासी 39 माशाल्लाह से। तो उसको तो हमने अभी कल आपको एक रेस्टोरेंट में देखा, आपके पास माशाल्लाह बड़ा हुआ घर, खानदान, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत बहुत कामयाब आपके सारे बच्चे हैं। फिर ये दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। दर्द मुझे इसलिए है, बता दूं आपको, मैं बचपन से अपनी वालदा को देखा कि सेहतमंद नहीं देखा। मैंने अपने वालदा की बड़ी खिदमत की। अच्छा, ये खुदादाद, ये जो चीज़ें आपको मैं जो समझ पाया हूँ, ये कुदरत ने आपको सलाहियतें दी है। जी हाँ। एक तो आप हर महफिल को हंसा देते हैं, ये भी एक अल्लाह ताला ने, कल मैं आपसे मेरी बात हो रही थी रात को, तो आप वो चाय के ऊपर गालिबन किसी मेहमान नवाजी के बारे में किसी ने आपसे कुछ पूछा था कि भाई खाएंगे पिएंगे, तो उस सिलसिले में आप जो कलमात जो आपके थे वो बड़ी, हम चाहते हैं वो भी रिकॉर्ड हो। क्या थे वो? आप मेहमान नवाजी के लिए कुछ बात कर रहे थे गालिबन। मेहमान के सिलसिले में कि जी वो ये बोलकर आप चाय का लफ्ज़ भी आया था, चाहत का भी लफ्ज़ आया था, फिर उठ गए आप बोलकर। आपने से गिलास का, मेहमान अल्लाह की रहमत है। सुनिए, हाँ, मेहमान अल्लाह की रहमत है। हाँ, वो खुशनसीब लोग हैं जिनके मेहमान आते हैं। बेशक बेशक।
और आप रोड पर जाएं, कोई भी किसी भी फ़िरक़े के लोग हों, अगर वो तकलीफ़ में हैं, आपने उनको चुपके से दे दिया उनकी जेब में, अल्लाह ताला आपको बहुत एक देंगे, आप 100 मिलेगा। खुसूसन मगरबी दुनिया में तो मेहमान नवाजी का तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इस खूबी से भी नवाजा है कि आप मेहमान नवाजी में भी अपनी मिसाल आप हैं, माशाअल्लाह। नाज़रीन, हम ईस्टर्न में थोड़ा सा वक्फा करते हैं जी, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला एक नए उमंग, नए जोश जज्बे के साथ हम तौहीद साहब के साथ हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिए।